राजनीति में जन्मदिन सिर्फ बधाई स्वीकार करने का जरिया हो सकता है या फिर विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने का एक मंच? आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने 53वें जन्मदिन पर कुछ ऐसा ही किया। एक तरफ सोशल मीडिया से लेकर बूथ स्तर तक बधाइयों का तांता लगा था, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आखिर क्या है अखिलेश यादव का डिजिटल पीडीए प्लान और क्या उन्होंने कहा है बीजेपी भगवान और संविधान दोनों को लेकर, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जुलाई 2026 मौका था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन का। पूरे प्रदेश में जहां सपाई जनसेवा के कार्यों में जुटे थे, वहीं लखनऊ में अखिलेश यादव ने इस खास दिन को अपनी पार्टी के भविष्य के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट में बदल दिया। अखिलेश यादव ने आज से सपा के डिजिटल मेंबरशिप अभियान का शंखनाद कर दिया। इसकी शुरुआत उन्होंने अंजलि नाम की एक युवा महिला को डिजिटली पार्टी मेंबर बनाकर की, जिनसे उनका परिचय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के भंडारे में हुआ था। अखिलेश ने साफ किया कि बढ़ती उम्र के साथ अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। सपा का मिशन 2027 हर बूथ पर वीडियो प्रहरी तैनात कर युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में शुरू हुआ हाईटेक सदस्यता अभियान। सामाजिक न्याय और पीडीए वर्ग को सम्मान। हमारा हर दिन अब चुनाव की तरह है। अखिलेश यादव। बधाइयों का आभार जताने के बाद अखिलेश यादव सीधे चुनावी आक्रामक मोड में आ गए। उन्होंने हालिया चुनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी पर संस्थागत भ्रष्टाचार और संविधान को बदलने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया। अयोध्या का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और एक तरफ श्री राम है और दूसरी तरफ संविधान है, लेकिन बीजेपी दोनों को दगा दे रही है। उन्होंने हाल ही में हुए कुछ मामलों पर एसआईटी जांच को लेकर भी तंज कसा कि चोरी के तार कर्नाटक और महाराष्ट्र तक जुड़े हैं और प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं। जो जनता ने वोट से बचा लिया, जो जनता ने वोट से संविधान बचा लिया था, अब बीजेपी सांसदों को तोड़ करके संविधान बदलना चाहती है। और ये बड़ा सवाल है। और यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है। साफ है कि 53 साल के हुए अखिलेश यादव अब रुकने वाले नहीं हैं। जन्मदिन के मंच से उन्होंने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रहने का मंत्र दे दिया, बल्कि कांग्रेस के साथ मिलकर डबल तैयारी के दावे से बीजेपी के लिए आगे की राह और मुश्किल करने का इरादा भी जता दिया। डेस्क रिपोर्ट नेटवर्क 10 के लिए। कई सवाल है, आखिरकार क्या पीडीए का ये काट अब भारतीय जनता पार्टी के पास है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए कई सवाल अभी भी हैं। साल 2027 का विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखना होगा। यूपी में सपा नंबर 1 की पार्टी बनी। अब पीडीए प्लान क्या है अखिलेश यादव का? क्या इसमें कुछ बदलाव के भी आसार है? कुछ परिवर्तन करने वाली है समाजवादी पार्टी? अनु, देखिए, आगामी 2027 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और सभी राजनीतिक दल ये भी दावा कर रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार बनने वाली है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि इस 2027 पे उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दावा कर रही है। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां 2027 को लेकर दावा कर रही, लेकिन इतना जरूर है, आपने भी जिक्र किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, वो उत्तर प्रदेश में एक लाइन दे गया है, एक दिशा दे गया है कि उत्तर प्रदेश पे लड़ाई पीडीए की होने वाली है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के जो चुनाव परिणाम आए थे लोकसभा के, उसके बाद डैमेज कंट्रोल को पूरा किया है। आप समझिए कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दमखम दिखा करके देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, जो पीडीए जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, उसको भरपाई करने के लिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम
पीडीए के जो नेता थे उनको सम्मान दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। लेकिन पंकज इसी चौधरी पीडीए को साधने एक के बड़ा लिए कुर्मी अनूप, अभी अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती नहीं है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आपके पास चुनौती बीएसपी भी है, मायावती की पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी भी है। आप उनको किस तरीके से काउंटर करेंगे? वो भी दलित समुदाय के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाती है। अनूप, यहां पर तो वोट बैंक में सेंधमारी होगी। बिल्कुल सही बात है। हालांकि इस त्रिकोणीय श्रृंखला की लड़ाई में आप समझिए कि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी डबल तैयारी चल रही है। आज भी उन्होंने इस बात के अपने जन्मदिन पर कहते नजर आए। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ेंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी, यानी त्रिकोणीय एक लड़ाई होने वाली है इस पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये अगर ये मुकाबला, अगर आप देखिए यहाँ पर वोट बैंक में अगर सेंधमारी आप यहाँ से भी देख रहे हैं, आजाद समाज पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, वोट बैंक में सेंधमारी होगी, फायदा तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ना। तो इसमें सवाल यही है, सपा के पास इसके अलावा क्या बदलाव है? क्योंकि आत्मविश्वास तो आसमान में है, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी के पास कार्ड है पीडीए का, और सपा क्या पीडीए में कुछ बदलाव करने वाली है? अनूप, देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अभी आज अपने जन्मदिन पर पीडीए स्वाभिमान एक ऐप का लॉन्चिंग की है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने का काम करेगी। हालांकि उसका जो शुल्क 20 रुपए रखा गया है, अब पूरा अभियान चला करके अपने संगठन को मजबूत करेगी। आपने देखा होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो योजना बना रही है वो अगस्त के महीने में जो ब्राह्मण समाज को जोड़ने को लेकर के, वो सनातन पांडे की बात करें, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की बात करें, यानी पीडीए के साथ साथ अब और भी जो जातियां हैं वो भी समाजवादी पार्टी जोड़ने की बात कर रही है। एक अभियान चलाया जाएगा कि ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी में जोड़ा जाए, उनको सम्मान देने की बात कर रही है। तो कुल मिलाके समाजवादी पार्टी को यह बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में खाली पीडीए से काम चलने वाला नहीं है, सभी और भी जातियों को कहीं ना कहीं समाहित करना पड़ेगा, और तभी 2027 की नैया पार होने वाली है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को बखूबी ये पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी की टक्कर है वो समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि बीएसपी और चंद्रशेखर रावण एक दूसरे की काट कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। तो ये जो लड़ाई है, छोटे छोटे दल हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टियों को नुकसान करते हैं, और पिछले चुनाव में इसका चुनाव परिणाम देखने को भी मिला है। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां या फिर समाजवादी पार्टी या तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी इस नुकसान और फायदे को लेकर भी साथ चल रही हैं कि अगर कोई भी जाति के समीकरण नहीं बन पाते हैं तो दूसरी जाति का समीकरण बनाने की जरूरत यहां पर पड़ेगी। देश की तीसरे नंबर की वर्तमान में समाजवादी पार्टी वर्तमान में है। तो ऐसे में वो दमखम दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी, वो संगठन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव आज बूथ स्तर की बात कर रहे थे, और भी वहां पर उनके जन्म पर दिन पर कुछ और भी नई चीजें वहां पर देखने को मिली। हालांकि अमूमन जन्मदिन मनाया जाता था तो तमाम वहां पर उत्सव होते थे, नाच गाने होते थे। आज वहां पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी। तमाम जो भक्त किस तरीके से देखा जाए, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ अगर सपा करने लगे, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। क्या कांग्रेस उस ओर रुख करेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर आप स्टार्टिंग से देखिए, इतिहास से देखिए, कांग्रेस पार्टी इस ओर करती ही नहीं है। राहुल गांधी खुद कहते हैं उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीति धर्म के आधार पर नहीं करते। अब सवाल ये है, अगर कांग्रेस पार्टी और सपा का गठबंधन हुआ, क्या दोनों इसी मामले पर सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से इस तमाम जो चुनावी पार्टियां हैं या समझे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस तरीके से इस समय हालात हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो ये इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी को काट करने के लिए, उनको हराने के लिए, 2027 में मात देने के लिए, अभी आपने देखा कांग्रेस के जो नेता थे, तमाम 9 सदस्यीय टीम वहां पर अयोध्या पहुंच गई। तो इसका भी कहीं ना कहीं मैसेज है, कांग्रेस देना चाहती है कि अब वो सॉफ्ट हिंदुत्व की रास्ते पर भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। वो चाहे
समाजवादी पार्टी कांग्रेस की मजबूरी हो या फिर आने वाले चुनाव की तैयारी हो। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को काट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व लखनऊ में भी आने वाला है, तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है, हर वो पहलू पर सोच रही है। कहीं अखिलेश यादव अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उसको साइडलाइन करे, एक हाईटेक सदस्यता अभियान है अनूप, इसमें क्या खास है, किस तरीके से चुनौती है सपा के सामने और फायदे क्या कुछ होंगे इस अभियान से? देखिए, जिस तरीके से सदस्यता अभियान की अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो सदस्यता अभियान सबसे पहले अगर शुरुआत की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 से चुनाव से लगातार उसको फायदा मिल रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, हर बूथ स्तर को मजबूत किया। और कहा भी जाता है जिस पार्टी का बूथ मजबूत होता है वो सीट निकल जाती है, यानी चुनाव भी उसके लिए पक्ष में हो जाता है। तो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की थी। अब उसी के राह पर चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, वो निचले स्तर पर अब हर पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। पर आज भी अखिलेश यादव कह रहे थे कि समाजवादी जो प्रहरी हैं उनको मजबूत किया जा रहा है, उनको एक मौका दिया जा रहा है कि समाजवादी प्रहरी अब जा करके एक इस अभियान में जुड़े, लोगों को जोड़े। 20-20 रुपए लेकर के एक तो पार्टी का फायदा होगा, चंदा इकट्ठा हो जाएगा आगामी चुनाव को लेकर के, और संगठन भी मजबूत होगा। तो ये तो बिल्कुल सही कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 10 साल की सरकार हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। पर वो पैठ बना पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अनूप, बहुत शुक्रिया आपका।